ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आज एक्सरसाइज 1.7 या मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स में उनका प्रॉब्लम्स करने वाला है। उससे पहले जो एक दो कॉन्सेप्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूटिवला वगैरह मैंने क्लियर नहीं किया था। डिस्ट्रीब्यूटिवला एक करेंगे, उसके बाद एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का भी हम फार्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद सीधा से सीधा एक्सरसाइज 1.7 में जाएंगे। 1.7 एक्सरसाइज हमारे लिए होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है ना। 1.7 मतलब एक होता है सेट्स का नंबर है और 7 होता है मिसलेनियस का। अगर यदि 12th रहेगा तो 12th में 1.7 अलग हो जाता है, क्योंकि NCERT 11 NCERT 12 में अलग अलग वो नाम दे के मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। लेकिन मेरा चैनल में या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो तो 11 का 12 का दोनों का चैप्टर्स रहेंगे। ओके, अलग अलग बाद में करता हूँ, लेकिन आपको सब्जेक्ट में ही दिख जाएगा कि 11 का 12 का अलग अलग, ठीक है। हाँ, अब एक बार डिस्ट्रीब्यूटिवला एक बार देखते हैं ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिवला है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिवला ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। यदि यहां आते हो तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी। देखिए जो भी ब्रैकेट के बाहर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, देखिए ये इंटरसेक्शन बी में भी हो रहा, ये इंटरसेक्शन सी में भी हो रहा है ना। यहाँ भी देखिए ये यूनियन बी में भी हो रहा, ये यूनियन सी में भी हो रहा। देखिए ये यूनियन बी ये यूनियन सी, अंदर का जो है ना वो ठीक है वो आएगा, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन बाहर वाला जो ऑपरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेशन, तो मेन ऑपरेशन किस लिए, क्योंकि ये दो को एक कर रहा है ना ये, तो ये मेन हो जाएगा इसलिए, ठीक है ना। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिया हूं मैंने यहाँ, देखिए ये इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4, सी इज इक्वल टू 3 5 लिया मैंने, ऐसा रैंडमली लिया मैंने। हम एक बार वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ये वाला जो रूल हो, फार्मूला हो, कंडीशन हो, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी है आगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी करने के लिए। ये एक है और एक है दूसरा, वो दोनों मैंने समझा दूंगा। पहले ये देख लीजिए क्या है। अभी देखिए ये हमने ए ले लिया सेट, बी सेट में ए ले लिया एलिमेंट, सी सेट में ए ले लिया। नहीं, आपका मर्जी दूसरा भी ले लीजिए, ये आ जाएगा। कैसा आएगा अब देखिए, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में मैं क्या करता हूँ, पहले बी यूनियन सी कर लेता हूँ। बी यूनियन सी इज इक्वल टू, देखिए पूरा भर दो 2 3 4, उसके बाद फिर आ जाओ वहां 3 ऑलरेडी है तो फिर 5 भर दो, ये हो गया बी यूनियन सी। अभी मैं क्या करता हूं, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये करने के लिए ये क्या है मेरा 1 2 3 है इंटरसेक्शन, फिर भी बाद में ये वाला 2 3 4 5, ठीक है ना। ओके, अब इंटरसेक्शन करना है तो दोनों में रहना है, एक है क्या नहीं है, ठीक है ना। 2 है क्या है ले लो, 3 है क्या है ले लो, ठीक है। इसका वैल्यू ये आ चुका है, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। अभी हम इसका करेंगे, पहले ये इंटरसेक्शन बी करो, क्योंकि ये वाला एक रिजल्ट है, ठीक है, इसलिए मैंने अंडरलाइन मारा। ये इंटरसेक्शन बी, अभी इज इक्वल टू को ये बाहर वाला कर दिया, LHS अब RHS कर रहे हैं हमने, ठीक है। ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी में देखिए एक है क्या नहीं है मत लेना, 2 है क्या है ले लो, 3 है क्या है ले लो, बस इंटरसेक्शन के लिए। फिर ये इंटरसेक्शन, तो ये बाद में लिखेंगे, कामा लगा के मैंने क्या करता हूँ, ये इंटरसेक्शन सी डालता हूँ, ये इंटरसेक्शन सी ये वाला। देखिए ये में एक है क्या नहीं है मत लेना, 2 है क्या नहीं है, 3 है क्या है ले लो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करता हूँ, ये क्यों सॉरी यूनियन करता हूँ, यूनियन है ना यहाँ यूनियन, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन सी, ओके। यूनियन मतलब पूरा लेना है और कुछ देखने का नहीं, 2 ले लो 3 ले लो, फिर बाद में यहाँ 3 है तो 3 दोबारा लेने का जरूरत नहीं, ये हो गया। अभी देखिए इसको मैंने अंडरलाइन मारा, अभी ये देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, मतलब ये रिजल्ट है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा ये प्रूफ है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कम से कम वेरिफिकेशन, वी हैव वेरीफाइड दिस लॉ, दिस प्रॉपर्टी, दिस रूल, ओके। हम इसका वेरिफिकेशन किया है, ये लॉ बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, रूल बोलो, जो भी बोलो, क्योंकि ये रूल हमको जरूरी है आगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी प्रूव करने के लिए वहां।
वहां प्रूव करेंगे, यहाँ वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आपका मर्जी, इसको प्रूफ समझा तो भी समझ सकते हैं प्रूफ बोल के। ठीक है, ये हो गया ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन भी देखेंगे एक बार। ठीक है, अभी देखिए क्या है, देखिए एलिमेंट्स यही है, यही एलिमेंट से कर रहे हैं हमने। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं। पहले वाला ये करता हूं मैंने, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर देता हूं मैंने। देखिए पहले मैं ऐसा करता हूं, बी इंटरसेक्शन सी करता हूं। बी इंटरसेक्शन सी कहीं किया है क्या यहाँ हमने? ये इंटरसेक्शन सी है, नहीं किया है। ठीक है, चलो करेंगे यहाँ बी इंटरसेक्शन सी। देखिए क्या है, बी में 2 है क्या? यहाँ नहीं है। 3 है क्या? है, ले लो। 4 है क्या? नहीं है, बस बंद कर दो। बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अभी क्या है, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू, ये में क्या क्या है, ये में है 1 है 2 है 3 है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में क्या है 3 है। ठीक है ना, तो फिर यूनियन मतलब पूरा लेना है ना, तो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, फिर 3 ऑलरेडी आ चुका है, बस यहाँ मैं एक अंडरलाइन मार दिया। ठीक है, हाँ अभी फिर इज इक्वल टू को ये साइड वाला करेंगे। ये यूनियन भी है क्या हमारे पास? ये यूनियन भी शायद यहाँ कहीं है, देखिए ये यूनियन भी अभी तक नहीं किया है क्या इसमें? ठीक है, चलो हम कर देंगे। 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, इसके बाद क्या है 2 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर 4 ले लो। ठीक है, ये होगा ये यूनियन बी। ये यूनियन सी भी ले लो। ये यूनियन सी किया है क्या? नहीं किया है। ठीक है, चलो सारे ये यूनियन सी, देखिए ये यूनियन सी इज इक्वल टू, ये में रहना है सी में ये वाला पहले तो ले लो ना, 1 2 3, उसके बाद आ जाओ सी में क्या है 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 ले लो। ठीक है, अभी क्या करेंगे हमने, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी, ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे। ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी, दोनों में क्या कॉमन है वो लेना। इंटरसेक्शन मतलब 1 है ना, दोनों में है। देखिए 2 है क्या? दोनों में है। 3 है क्या? दोनों में है। 4 है क्या? नहीं है, बंद कर दो, अंडरलाइन मारो। अभी देखो ये अंडरलाइन वाला देखो ये वेरीफाई हो गया है ना, वेरीफाई प्रूफ जो भी है, रिजल्ट जो भी है, आपको समझ में आया है ना? ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है कि ये इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन सी, ये यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी। ये 2 रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और तीसरा एक है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तीसरा और एक है, मैं अभी वेरीफाई करता हूं। ये नीचे वाला ये मैं निकाल देता हूं, ये रिजल्ट्स, और ये वाला रहने दीजिए ये। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अभी देखिए ये वाला निकाल देता हूं। ठीक है, और ये वाला निकाल देता हूं, ये वाला। ठीक है, ये रहने दीजिए, ये रहने दीजिए, ये वाला रहने दीजिए। तीसरा वाला मैं और एक बोलता हूं, सुनिए। अभी मैं ऐसा करता हूं, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन सी, इसका रिजल्ट आता है ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, ये एक करेंगे अभी, ये भी एक करेंगे। ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, अभी ये करेंगे। इसका भी देखो, यहाँ ले लो क्या क्या है। ये इंटरसेक्शन बी देखो, ये इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है, ये में भी रहना बी में भी रहना। 2 है, 1 नहीं है, 2 है और 3 है। ठीक है ना, इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन सी, ये में रहना और इसमें सी में रहना। क्या है, 1 है क्या? नहीं है। 2 है क्या? नहीं है। 3 है क्या? हाँ 3 है, बस हो गया। ठीक है ना, और ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या, तो क्या आएगा आपको 3 आएगा। मैं अंडरलाइन मार दिया क्योंकि LHS का पूरा आ गया है रिजल्ट। अभी RHS में आते हैं। ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट ए में भी रहना, बी में भी रहना, सी में भी रहना। एक एक ये से ले लेंगे, देखिए कम वाले से लेना है, सी से ले लेंगे, पहले बी में देखेंगे, है तो फिर आगे जाएंगे, नहीं रहा तो फिर पूरा कैंसिल हो जाएगा। समझा? हाँ ऐसा है। ठीक है, चलो अभी देखिए 3 इसमें है क्या? है। इसमें है क्या? है, लिखो। 5 इसमें है क्या? नहीं है, तो फिर आगे देखने का जरूरत नहीं।
अंडरलाइन मारो। अभी देखो दोनों हो गए हैं ना, तो मतलब आपका पास अभी 3 रिजल्ट्स है, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एक इंटरसेक्शन कंटिन्यूअस इंटरसेक्शन वाला है। ये इंटरसेक्शन भी देखिए, यहाँ अच्छा समझिए, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। अगर ऐसा आता है तो फिर हम पूरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डाल सकते हैं। ये आपको मैंने वेरीफाई करके दिखाया है, ठीक है ना। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड क्लीन करके ही फिर वो यानी ए यूनियन बी यूनियन सी वाला मैं करने वाला हूँ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो आपको जगह भी नहीं बचेगा, इसलिए ठीक है। ये पहले नोट कर लीजिए। प्रूफ आपको दिखाया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है आपको, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पहले नोट कर लीजिए। ये तीनों नोट करने के बाद हमने और दूसरा जो है ना एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, उसके बाद सीधा से सीधा एक्सरसाइज में चले जाएंगे, ठीक है। चले वो वाला, ठीक है ठीक है। अभी देखिए हमने पहले देखा था एन ऑफ ए यूनियन बी, ये फार्मूला देखा था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो देखा हमने। इसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज भी किया हमने, 1.6 पूरा इसी फार्मूले पे है, इसी फार्मूला पे है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये माइनस इधर आया, ये इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों के लिए है, यूनियन के लिए भी है, इंटरसेक्शन के लिए भी है। देखिए अच्छा देखिए, ये इधर आ गया तो ये उधर जाएगा, माइनस होगा, समझ में आया है ना। हाँ अभी हम करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। हाँ इसका रिजल्ट मैंने पहले नहीं लिख रहा हूं, फाइनली रिजल्ट आने के बाद फिर हम उसको बॉक्स मारेंगे, आप नोट कर लीजिए, वो याद रख लेना, ठीक है ना। अभी देखिए मैं इसमें लॉजिक देखिए, मैं क्या करता हूँ, हमको 3 वाला नहीं मालूम है, 2 वाला मालूम है, तो मैं इसको 3 वाला को 2 बना दूंगा। कैसा बनाता हूँ मैं, देखिए ये दोनों को मैंने खाली बी पकड़ता हूँ, मतलब बी यूनियन सी को पहले मैंने दिमाग में समझ लिया कि ये बी है, खाली बी है, तो बी रहा तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा ना, फिर ये फार्मूला हिसाब से क्या दो, एन ऑफ ए मतलब यहाँ ये हो गया एन ऑफ ए, ठीक है चलो मैंने कर दिया, प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ बी ये पूरा मिलके बी है ना, तो फिर एन ऑफ बी यूनियन सी हो गया, माइनस एन ऑफ एन ये इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ये तो आएगा, इंटरसेक्शन भी आएगा, लेकिन बी के बिना क्या लिखना है, पूरा बी यूनियन सी लिखना है, बी यूनियन सी, लेकिन ये इंटरसेक्शन है ना, इसको और एक ऐसा मार दो, ठीक है ना। ये समझ में आया है क्या अभी, ठीक है ओके। फिर और हमको देखिए दोबारा यहाँ बी यूनियन सी मतलब ये यूनियन बी जैसा 2 आया है, तो फिर इसको स्प्लिट कर दो ना। हाँ बिल्कुल, अब ये नहीं लिख रहा हूं मैंने, लेफ्ट एलएचएस से नहीं लिख रहा हूँ, पहले आरएचएस से लिख रहा हूँ। देखिए एन ऑफ ये आएगा प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी को फिर स्प्लिट करो ना, 2 ही नंबर है, यहाँ 3 था इसलिए आपने 2 को मिलकर 1 बना लिया, लेकिन अब यहाँ 2 ही तो है, तो इसको स्प्लिट कर सकते हो ऐसा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए जैसा, एन ऑफ बी आएगा पहले, ठीक है, फिर प्लस एन ऑफ सी आएगा, है ना, उसके बाद माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आएगा। ये करेक्ट है क्या, यहां तक मैं पूछ रहा हूं, अभी ये नहीं कहा हमने इसके लिए, ठीक है। एन ऑफ ये तो मैंने लिख दिया, एन ऑफ बी यूनियन सी को इसको ये पकड़ लिया, इसको बी पकड़ लिया, देखिए एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बस ऐसे आ गया, ठीक है ना। अभी यहाँ आ जाओ, अभी क्या है, मैंने अभी अभी आपको दिखाया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये करेक्ट है क्या, आप देखिए। अच्छा यही तो मैंने लिखने के लिए बोला आपने, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये बाहर वाला इंटरसेक्शन दोनों पे आएगा, ये इंटरसेक्शन बी आएगा, ये इंटरसेक्शन सी आएगा, लेकिन ये वाला सिंबल ऐसा ही रहेगा, इंटरसेक्शन आएगा, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन सी। यहां तक तो आपको समझ में आया होंगे, क्योंकि अभी पिछले वाला यही तो है वो, ठीक है ओके। अभी आ जाओ, ये पूरा ऐसा ही लिखो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐसा ही लिखो ओके। हाँ अभी देखो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी वही फार्मूला, अगर ज्यादा रहा तो फिर उसको 3 को अलग करना है, अभी 2 ही तो है,
एन ऑफ ये सबको मैंने ये पकड़ लिया, ये सबको बी पकड़ लिया, एन ऑफ ए यूनियन बी फार्मूला जैसा दिख रहा मुझे, और क्या है। ठीक है चलो मैंने माइनस लगाता हूं। अब इस बार मैंने थोड़ा ऐसा ब्रैकेट लगाता हूं, एक्चुअली इसको पैरेंथेसिस इसको ब्रैकेट बोलना, लेकिन देखिए सेट्स में यहाँ थोड़ा चलेगा, ये ब्रैकेट बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, यहाँ वो कंडीशन के हिसाब से वो बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट फ्लावर ब्रैकेट ऐसा बोलना भी कोई गलत नहीं, लेकिन सेट्स में कंपलसरी उसको ब्रेस बोलना है, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा, अभी एन ऑफ ये यूनियन बी जैसा आ गया, मुझे मालूम था कि एन ए आएगा पहले, एन ए क्या है यहाँ, एन ऑफ ये इंटरसेक्शन बी है, प्लस एन बी आएगा, एन ऑफ ये इंटरसेक्शन सी है, माइनस एन ऑफ ये इंटरसेक्शन बी आएगा, यहाँ ये इंटरसेक्शन बी, ये दोनों आएंगे, मैं यहाँ लिखता हूं माइनस एन ऑफ ये इंटरसेक्शन बी। समझ में आया अभी। देखिए यहाँ ये है, ये बी है, ये इंटरसेक्शन बी आएगा, देखिए यूनियन में भी, लेकिन ये है, ये बी है, लेकिन ये और बी के बीच में इंटरसेक्शन आया, वही तो कर रहे हैं। ये पूरा मिलके मैंने ये ले लिया, ये पूरा मिलके मैंने बी ले लिया, तो फिर ये इंटरसेक्शन बी ये भी आ गया है ना। हाँ अभी मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, फिर वही एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यहां तक तो वही है। अब मैं एक एक को बाहर ले आता हूं, ठीक है ना। अभी देखिए एन ऑफ ए माइनस बी, ये इंटरसेक्शन बी जो है ना, ये बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो बाहर आया तो क्या होगा, एन ऑफ ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस है तो ये बाहर ब्रैकेट से बाहर आ गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, एन ऑफ ये इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अभी आइए यहाँ, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस है तो बाहर प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद क्या होगा, ये देखिए एन ऑफ, मैंने अभी बताया था आपको, ये पूरा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन रहा तो फिर ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता है बोल के मैंने अभी 5 मिनट पहले बोला था, वो आपको लिखने के लिए भी बोला था, ठीक है ना। तो फिर मैं इसको कर रहा हूँ, एन ऑफ ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये लिखूं, ठीक है, ये करेक्ट है। आप देखिए अच्छा आपका नोटबुक में, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू, अभी LHS ये लिखता हूँ, एन ऑफ ये यूनियन बी यूनियन सी, ये है आपका फार्मूला, ठीक है। आप इक्वल टू है ना, ये साइड भी ले सकते हो, वो साइड भी ले सकते हो। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला है। 3 आया तो ये है, 2 आया तो ये है, ये दोनों को कंपेयर कीजिए। एन ऑफ ए एन ऑफ बी इधर भी पॉजिटिव है देखिए, लेकिन यहाँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो गया है, लेकिन यहाँ पूरा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस हो गया है। ऐसा तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी माइनस ही है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माइनस है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन भी माइनस है, 2 वाला है ना यहाँ माइनस है, 1 वाला पॉजिटिव है, 3 वाला पॉजिटिव है, 2 वाला सब माइनस है। देखिए इंटरसेक्शन 2 के बीच में 2 सेट्स का जो भी ऑपरेशन है वो माइनस है, 1 का पॉजिटिव है, 3 का पॉजिटिव है। ये ऐसा याद रख लेना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधा हम 1.7 या मिसलेनियस एक्सरसाइज में चले जाएंगे। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 1.7 या मिसलेनियस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स एक एक करेंगे, ठीक है। ओके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये 1.7 मैंने दे दिया है, ठीक है ना। तो समझाने के लिए आपको 1.6 तक हो गया एक्सरसाइज, बाद में मिसलेनियस बोल के आएगा तो फिर उनको 1.7 ही समझना है ना हमने, ठीक है। 1.7 के बाद और कुछ नहीं, एक्सरसाइज खत्म है सेट से, आगे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस में जाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड अमोंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। मतलब ये जो 4 सेट दिया गया है, ये 4 सेट में से कौन सा सेट एक का सबसेट है बोल के बोल रहा। मतलब कोई एक सबसेट है तो सुपर सेट होगा, और उसका सुपर सेट और होगा, उसका सुपर सेट और होगा, उसका सुपर सेट और होगा, ठीक है ना। हाँ वो ऐसा वेरीफाई करने के लिए बोल रहा। लेकिन देखिए एक्सेप्ट ये बाकी सब है ना, डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में दिया गया है।
इनको पहले आपने रोस्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपने कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कंपैरिजन करने के बाद ही तो सबसेट बोल सकते हैं, आपने बिना कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर इसको रोस्टर फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, हमने इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r x² - 8x + 12 = 0 बोल रहा है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स निकाल दिया, x का वैल्यू निकाल दिया, वो एक ये सेट बन जाएगा रोस्टर फॉर्म में, तभी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, x² + 8 सॉरी माइनस है ना, या -8x + 12 = 0। अभी देखिए ये इंटू सी 1 × 12, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, 1 × 12 हो जाएगा। और इसका आप रूट्स ये निकालिए फैक्टर्स, 1 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स। देखिए 1 12 तो चलेगा नहीं, लेकिन 2 6 तो चलने का चांस है इधर। देखिए मैं -2 -6 ले लेता हूँ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 12, लेकिन -6 + -6 -2 तो -8 हो जाएगा। मतलब आपके पास आ गया है इसका वो फैक्टर्स। अभी क्या करेंगे, x² -6x - 2x + 12 = 0। मैंने ऐसा लिखता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या है भाई, अब इसमें से x कॉमन निकालू, मैंने x कॉमन निकाल दिया तो x -6 हो जाएगा। देखिए है ना, क्योंकि x² - 6x यहाँ का कहानी हो गया। अब ये 2 का है, लेकिन मैंने क्या बोला, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ x - 6 = 0, ये ऐसा ही आएगा। अभी यहाँ क्या आएगा, वेट कीजिए। अभी देखिए यहाँ कुछ लिखने के पहले बाकी बचा क्या है, देखिए -2x + 12 बचा है। -2x आने के लिए सीधा से सीधा आपने -2 लिख दिया है यहाँ, ऑटोमेटिकली -2x आएगा। फिर बाद में +2 आएगा क्या, देखिए एक बार -2 × -6, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 × 6 12 होगा, मतलब सेटिस्फाई हो गया आपका। ठीक है, चलो अभी क्या लिखना, फिर x - 2 × x - 6 = 0, यही तो लिखना है। x - 2 x - 6 ये 2 वाला एक बार आएगा, x - 2 एक बार आएगा। ठीक है, तो x = 2 हो जाएगा, x = 6 हो जाएगा। तो आपका पास जो ये सेट है, ये सेट 2 और 6 है, इनका वैल्यू 2 और 6 ये सेट का। ठीक है ना, अब ये सेट आ गया, बी सेट आ गया है, ठीक है, सी सेट भी है, डी सेट भी है। ओके, अभी देखिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी सेट दूसरा का या सबसेट है, नहीं तो सुपर सेट है या इक्वल सेट है, डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, हमने नॉर्मली कैसा प्रोसीड होते हैं, ये चारों सेट में कौन सा सेट में कम से कम एलिमेंट्स है वहां जाना है, सीधा सा सीधा। तो चारों में से कौन सा सेट में एलिमेंट्स कम है, डी में कम है। डी से हर एक सेट को कंपेयर कीजिए, डी से पहले ए को कंपेयर कीजिए, डी से ए को कंपेयर कीजिए, 6 है ना, तो है, तो फिर क्या करने का हमने, डी इज सबसेट ऑफ ए, है ना, क्योंकि जो डी में एलिमेंट जो है वो सब इसमें है और इससे थोड़ा ज्यादा है। अगर सेम रहा तो भी सबसेट होगा, एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ, ये तो मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट। ओके, ये हो गया, कामा लिख दो। फिर बाद में डी से ए से कंपेयर किया, डी से बी को भी कंपेयर करो ना, बी में है क्या, ये 6 है, तो फिर क्या हो गया, फिर डी इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आया ना। ओके, ये हो गया, बी हो गया, सी को भी चेक करेंगे, बी में 6 है, यहाँ 6 है क्या, बिल्कुल है, तो फिर क्या करेंगे आपने, डी इज अ सबसेट ऑफ सी। डी का खत्म हो गया अभी जो भी करना है। तो फिर अभी नेक्स्ट आ जाइए, अभी डी में एक ही एलिमेंट था, फिर बाद में और नेक्स्ट ये में 2 एलिमेंट है, यहाँ तो 3 एलिमेंट है, पहले ये का कहानी खत्म कर देंगे। ठीक है ना, अब ये आ जाओ, ये यहाँ 2 है, बाकी सेट्स में 2 और उससे ज्यादा वाला देखना है, उससे कम वाला देख के क्या फायदा, क्योंकि वो इसका सबसेट नहीं होगा, इसका वो सबसेट होगा, ये उसका सबसेट नहीं हो पाएगा ना। हाँ ठीक है, चलो ये 2 है तो 3 बी में देखो, नहीं तो सीधा से ये देखो ना, वो क्या जाने वाला। हाँ ये है, ये नहीं देखना, अभी यही तो है, ये नहीं देखना, ये को सबसेट होगा ही। बी देखो, बी में 2 4 6 है और यहाँ 2 6 है, 2 6 है, तो मतलब क्या होगा, ये इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है, सी को देखो, तो ये में 2 6 है, सी में 2 6 है, तो मतलब ये इज सबसेट ऑफ सी, है ना, क्योंकि सी में भी है उनका और सी से छोटा है, सबसेट हो गया। और कुछ देखना जरूरत है क्या, नहीं देखना, क्योंकि डी से ये कंपेयर ही नहीं करना, क्योंकि ये इससे छोटा है। ठीक है,
तो ये से बी और सी का हो गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं, क्या है, ये एक एलिमेंट हो गया, दो एलिमेंट हो गया, तीन एलिमेंट वाला बी है, तो फिर बी लिखो ना। बी लिख के अभी चेक करो, बी से किसका कंपेयर करना है अभी, दो या तीन एलिमेंट वाला है, एक एलिमेंट दो एलिमेंट वाले से नहीं देखना, ओके। इससे ज्यादा वाला एक ही बचा अभी सी में। 2 4 6 है क्या इसमें, 2 4 6 है, सीधा सा सीधा आपने, बस यही इसका आंसर है। समझ में आया है ना कैसा आया है सबसेट, ओके ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन में चले, ठीक है, ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में पार्ट्स है, नंबर ऑफ पार्ट्स है, एक एक देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल बोल रहा। एक एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक एक स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है बोलना पड़ेगा। ट्रू रहा तो क्या बोल रहा, प्रूव करना है, फॉल्स रहा तो कोई एक एग्जाम्पल देना है बोल के बोल रहा। अभी देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इसमें, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b बोल के बोल रहा था। तो केयरफुल ऑब्जर्व किया, नॉर्मली एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, ये सेट को भी सेट से बिलोंग करवा रहा है। मतलब आप ऐसा कुछ लेना, देखिए यहाँ तक तो फुल कंडीशन है, ये कंडीशन में फिर ये पॉसिबल है क्या देखना है हमने, ठीक है ना, यहाँ तक तो मतलब ये करना ही पड़ेगा हमने, ठीक है। चलो मैं ऐसा ले लेता हूँ, देखिए x बिलोंग्स टू ये, मतलब मैं ऐसा करता हूँ ये इज इक्वल टू x और y ले लेता हूं। अभी क्या होगा, x बिलोंग्स टू ये करेक्ट है क्या, पहले अब देखिए, क्योंकि ये सेट में x एक एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट, यहां तक तो ठीक है फर्स्ट पार्ट। एंड ये बिलोंग्स टू b बोल रहा, देखिए ये बिलोंग्स टू b करने के लिए ये ऑलरेडी आपको पास मालूम है x y है, तो फिर मैं क्या करना पड़ता, कंपल्सन है मेरा, ये क्या करना, यहाँ एक मैं z ले लेता हूँ, फिर क्या करता हूँ अंदर x माइनस वाई ही ले लेता हूँ। देखिए x कामा y सेट जो है ना, ये पूरा सेट यहाँ b का अंदर जाके एलिमेंट बन गया है, समझ में आया है ना, ये एलिमेंट बन गया है b सेट में, ये एलिमेंट है, समझ में आया है ना। अभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू जेड कामा ये, क्योंकि ये ब्रेसेस के साथ एक्स वाई ये हो जाएगा ना, ब्रेसेस के साथ एक्स वाई को मैंने ये बना दिया वहां। अभी ये पॉसिबल है, ये बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ये बी का अंदर एलिमेंट है, तो करेक्ट है, ये बी का अंदर एलिमेंट है, बिलोंग्स टू, ओके। हाँ अभी तीसरा में आ जाइए, ये तो पक्का है, ये क्या बोल रहा है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी बोल के बोल रहा है। ये प्रूव करेक्ट है या फॉल्स है हम बोलना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए x बिलोंग्स टू b बोल रहा है, अभी x कहाँ है आपको, ये में है, b में x कहाँ है, ये ब्रैकेट कर ओपन करके बाहर है क्या, नहीं है ना, तो फिर कैसा बिलोंग होगा, वो नहीं होगा। देखिए अच्छा b का अंदर z है और x सेपरेट नहीं है, ये पूरा ये का अंदर हुआ है, यहाँ ये है x नहीं है, यहाँ ये है। अगर b में एलिमेंट है तो ये है, x एज ए एलिमेंट है ये में, लेकिन b का अंदर नहीं है, समझ में आया है ना। तो फिर ये क्या होगा, ये हम लिखेंगे फॉल्स x नॉट बिलोंग्स टू b, ओके। और वो फॉल्स रहा तो एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है, एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवन, एग्जाम्पल एज अबव, यही तो एग्जाम्पल है, और क्या चाहिए उनको। हाँ इसको आंसर कैसा करना, पहले ट्रू या फॉल्स बोल रहा है ना, पहले फॉल्स बोल के लिखना, x नॉट बिलोंग्स टू b लिखना, उसके बाद ये लिखिए, समझ में है। फर्स्ट ये लिखिए फॉल्स x नॉट बिलोंग्स टू b, उनके बाद ये लिखिए, और एग्जाम्पल एज अबव लिखने का भी जरूरत नहीं, उसके बाद ये लिखिए, बस खत्म, ठीक है ना, ओके। समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले इसमें सेकंड में, ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझाया मैंने आपको, वो कॉन्सेप्ट अच्छा देख लीजिए वीडियो, ठीक है। अभी देखिए हमारा पढ़ाई करने के टाइम में यूट्यूब वगैरह नहीं था, आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ये फायदा है, फ्री में हम दे रहे हैं लेक्चर्स, आप अच्छा वो वीडियो है ना बार बार देखिए, उसको बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आज भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो बोर्ड के लिए भी फायदा होगा आपको, फिर IIT JEE में भी फायदा मिलेगा आपको। IIT JEE में भी अच्छा रैंक आए तो कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिलेगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में फंस जाएंगे आपने, कोई बेकार है, ठीक है। ठीक है चलो अब देखिए
इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज एन एलिमेंट इन सी, बी बिलोंग्स टू सी मतलब बी इज एलिमेंट इन सी है ना, मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूं। देन ये बिलोंग्स टू सी मतलब यहां तक तो कंडीशन पक्का है, इसके बाद ये कंडीशन देखना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। ये इज अ सबसेट ऑफ बी बोल रहा, तो मैं ऐसा लेता हूं, ये इज इक्वल टू 1 2 ले लेता हूं, बी इज इक्वल टू 1 2 3 ले लेता हूं। ठीक है, अभी क्या हो गया, देखिए बी में जो ये में जो एलिमेंट्स है वो सब बी में है, तो फिर क्या हो गया, अभी ये इज ए सबसेट ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन हो गया हमको। सेकंड कंडीशन में आइए, बी बिलोंग्स टू सी बोल रहा, मतलब देखो बी बिलोंग्स टू सी मतलब एज ए एलिमेंट जाके सी में बैठा है ये, तो इसको ऐसा दिखाने के लिए क्या करना आपने, सी इज इक्वल टू, आप क्या करना, देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें 1 2 3, फिर बाद में कामा लगा के 4 लिखिए, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा इसको b, 4 लिखिए। अभी मुझे बताइए 1 2 3 ब्रेसेस के अंदर रहा तो b है, तो फिर मैंने b लिखा, कोई गलत नहीं है। c के अंदर b एक एलिमेंट हो गया, तो फिर अभी क्या होगा, b बिलोंग्स टू c, ये भी पूरा पक्का हो गया है। ठीक है ना, यहाँ तक तो हो गया है। ये दो कंडीशन रहेगा तो ये बिलोंग्स टू c होता है क्या, एक बार देखेंगे। ये क्या है, ये 1 2 अंदर ब्रेसेस है, ये c में है क्या, 1 2 सेपरेट नहीं है ना अंडर ब्रेसेस, उसके साथ 3 भी जुड़ा हुआ है, फिर ये कैसा आपको ट्रू होगा, फॉल्स होगा। बस सीधा सा सीधा आप लिखेंगे फॉल्स, लिखेंगे, फिर दोबारा ये डज नॉट बिलोंग्स टू सी, फिर एग्जांपल के लिए ये दे दीजिए। समझ में आया है ना आपको? हाँ, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेट अलग होता है, बिलोंग्स टू अलग होता है। बिलोंग्स टू एलिमेंट और सेट के बीच में होता है, सबसेट सेट और सेट के बीच में होता है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास है तो ऐसा वाला क्वेश्चन सब आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चलिए। ओके चलिए, अभी देखिए तीसरा पार्ट क्या दिया है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, ये दो कंडीशन पहले कंपलसरी लेना है, लेके फिर ये इज सबसेट ऑफ सी बोल के बोल रहा है, वो ट्रू है या फॉल्स है हम देखेंगे। ठीक है, ये इज सबसेट ऑफ बी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये इज इक्वल टू 1 2 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू ये इसका सबसेट होने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ। अब ये दोनों से क्या हो जाएगा, ये सबसेट ऑफ b, ये करेक्ट है ना, क्योंकि 1 इसमें है 2 इसमें है, तो फिर ये इसका सबसेट हो गया। अभी ठीक है, सेकंड कंडीशन में आ जाइए, b इज सबसेट ऑफ c बोल रहा, b सबसेट ऑफ c बोलने के लिए मैंने क्या करता हूँ, c इज इक्वल टू 1 2 3, तो कंपलसरी रहना है रहना, उसके बाद मैं और एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, चलो तो और एक 5 भी ले सकते हैं, आपका मर्जी है, ले लीजिए। अभी क्या है, जो C में जो एलिमेंट्स है, B में जो एलिमेंट्स है, ये सब C में है ना, क्योंकि ये सबसेट कंडीशन है, वो लेना ही पड़ेगा आपने सबसेट। देखिए 1 2 3 इसमें भी है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये B इज सबसेट ऑफ C ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो कंपलसरी हो गया है। अभी तीसरा में आ जाइए, ये इज सबसेट ऑफ C बोल के बोल रहा, मतलब ये में जो एलिमेंट्स है वो सब C में है बोल के बोल रहा। देखिए ये 1 है क्या है, 2 है क्या है, तो फिर ट्रू है ना, ट्रू ट्रू बोल के लिखेंगे। ठीक है ना, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं, ट्रू बोल के लिखने का, पहले इसका आंसर ट्रू लिखिए, उसके बाद ये डालिए। एग्जाम्पल भी हो गया आपका, देखिए इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, देखिए ट्रू बोल के लिखो, ये लिखो, बस प्रूव हो गया आपका, और कुछ नहीं। ठीक है ना, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में जाए, सेकंड में फोर्थ पार्ट, इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सॉरी ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी and B is not a subset of C, then A is not a subset of C बोल रहा। देखिए ये कैसा है, हम एक बार देखते हैं। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, A is not a subset of C मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ, ये में मैं 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। नॉट ए सबसेट करने के लिए मैं क्या करना, B इज इक्वल टू कोई एक एलिमेंट ही ले लेता हूँ, बाकी का मैं दूसरा ले लेता हूँ। सबसेट होने के लिए क्या करना, पहले ये 2 एलिमेंट इसमें रहना, उसके बाद एक्स्ट्रा रहो नहीं रहो बात का बात है, लेकिन ये 2 एलिमेंट में खाली एक ही है, 2 नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, अभी ये इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, पहले इसका कंडीशन ये पूरा हो गया है। अब इसमें आ जाइए, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी बोल रहा, मतलब देखिए बी में 1 है 3 है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सी में मैं ऐसा करता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 के बिना मैं 4 ले लेता हूँ। बस मेरा कंडीशन ये है कि बी सी का सबसेट नहीं करना, बस
ओके चलो अभी मैंने कर दिया। अभी देखिए सी में 1 3 है, इसमें 1 है लेकिन 3 नहीं है, तो फिर क्या हो गया अभी बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ओके तो ये दो सबसेट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली ये सी को भी सबसेट नहीं है बोल के बोल रहा है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। देखिए सी में अगर ये का एलिमेंट्स है लेकिन एक्स्ट्रा आपका पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो अभी यहाँ क्या हो गया, ये इज ए सबसेट ऑफ सी हो गया ना। देखिए 1 है 2 है 2 है, तो फिर ये सबसेट ऑफ सी हो गया ना। मतलब यहाँ फॉल्स लिखना है, ठीक है ना। फॉल्स लिख के बस ये देना है, पहले फॉल्स लिखिए बाद में ये लिखिए, ठीक है। यही आंसर है इसका, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं कि ये बी का सबसेट नहीं और बी सी का सबसेट नहीं तो फिर ये सी का भी सबसेट नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। ये बी का सबसेट नहीं हो सकता है लेकिन सी का सबसेट होने का चांस है, यही कंडीशन है, ठीक है। ये आप आंसर ले लीजिए, हम फिर 5th पार्ट में जाएंगे, ठीक है। ओके देखिए 5th पार्ट क्या लिखा है, इफ x बिलोंग्स टू ए एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन x बिलोंग्स टू बी बोल के बोल रहा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है हम देखेंगे एक बार, ठीक है। ओके चलिए देखिए पहले x बिलोंग्स टू ए बोल रहा, मैंने ऐसा लिखता हूं ये इज इक्वल टू x है और y है, ठीक है ना। इससे क्या होगा x बिलोंग्स टू ए बन गया है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या करना, ये डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो मैं बी में ऐसा लिखता हूँ सॉरी नॉट ए सबसेट, तो कोई एक ले लेता हूँ और y ले लेता हूँ, नहीं तो x ले लेता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो y ले लेता हूँ, y लेके z ले लेता हूँ, क्योंकि सबसेट नहीं करना है ना। तो फिर देखिए इसमें y है लेकिन x नहीं है, तो फिर क्या हो गया अब यहाँ ये इज नॉट ए सबसेट ऑफ b हो गया है, ठीक है। हाँ बिलोंग्स टू बी बोल रहा, देखिए इसमें जो भी है x जहाँ तो b नहीं है ना। अब अच्छा देखिए एक बार है क्या, x ये में है लेकिन b में नहीं है, तो वो क्या बोल रहा है x बिलोंग्स टू b बोल रहा, तो ये फॉल्स हो गया ना, ठीक है। फॉल्स लिख के आपने ये दे दीजिए एग्जाम्पल उसका, क्योंकि ये देखिए ये दो कंडीशन रहा तो ये कंपलसरी होगा बोल के वो बोल रहा, लेकिन ये दो कंडीशन होने के बाद भी ये नहीं हो सकता है बोल के हम बोला है, फॉल्स बोल के बोला है। किसलिए देखिए ये में x y है तो फिर x बिलोंग्स टू ये हो गया है, यहाँ x बिलोंग्स टू ये, फिर ये इज नॉट ए सबसेट b बोल रहा, मतलब b में हमने कोई एक एलिमेंट डाल दिया, जो x फिर बिलोंग्स टू b बोल रहा है ना वो नहीं डाला, इसलिए होना बोल के y डाला z डाला। अभी देखिए ये नॉट ए सबसेट ऑफ b हो गया, ये कंडीशन में वो फुलफिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। यहाँ x नहीं है तो फिर x बिलोंग्स टू b बोल रहा है, x b में है ही नहीं, x फॉल्स बोल के यहाँ ऐसा लिखिए x नॉट बिलोंग्स टू b, फॉल्स लिखिए, x नॉट बिलोंग्स टू b लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, अभी आपका आंसर हो गया है, मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, ये वाला 6th वाला, ठीक है। अभी देखिए पहले 6th वाला क्या लिखा है, ये इज ए सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b देन x नॉट बिलोंग्स टू a बोल के बोल रहा। अभी हम देखते हैं, चलिए ये इज ए सबसेट ऑफ b बोल के बोल रहा है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ ठीक है। अभी मैं ये b का सबसेट करना है और देखिए x b में नहीं आता लेकिन x ये में नहीं है बोल के बोल रहा है वो, ठीक है। चलो अभी हम एक बार देखते हैं, अभी ये इज इक्वल टू 1 2 लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू 1 2 3 लिख देता हूँ। अभी यहाँ क्या हो गया, ये इज सबसेट ऑफ b हो गया है, पहले ये दो कंडीशन तो देखिए। अभी x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देखिए b में x नहीं है तो बिल्कुल है x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये दो कंडीशन हो गया है ना। ये सबसेट ऑफ b, अभी ये तो सबसेट हो गया b का क्योंकि 1 2 इसमें है, लेकिन x हम होना बोल के नहीं लिखा है, x नॉट बिलोंग्स टू b, b का अंदर x नहीं है ना, वो भी हमने ये दो कंडीशन हम वो दिया है तो ये फुलफिल करना। इसके बाद अभी देखिए x नॉट बिलोंग्स टू a बोल के बोल रहा है, ठीक है ना।
x ये में नहीं है तो फिर बिल्कुल है, ये में नहीं है, ये ट्रू है। अगर x इसमें आता है, x बिलोंग्स टू ये हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो x यहाँ b को भी बिलोंग करता है। अब देखिए x, क्योंकि ये इसका सबसेट हो गया तो 1 2 में कोई भी 1 या 2 के बिना यहाँ x लगाते हो तो ऑटोमेटिकली उसके बाद देखिए x2 लिखा हमने, यहाँ x2 3 लिखने के बाद ही ये सबसेट होगा। इसका लॉजिक समझ में आया है ना? हाँ, यही है इसका आंसर। पहले क्या लिखेंगे आपने, ट्रू बोल के लिखेंगे, ठीक है, और आप लिखेंगे फिर बाद में ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ये इसका आंसर है। इससे हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसा सॉल्व करेंगे देखिए। अभी मैं क्या करता हूँ, ये b इज इक्वल टू सी शो करने के लिए बोल रहा। मैंने ये यूनियन b वाला जो है ना, ये ले लेता हूँ। अभी देखिए क्या कर रहा हूँ मैंने, ये यूनियन b इज इक्वल टू ये यूनियन c। इनको दोनों साइड पहले b से इंटरसेक्शन करता हूँ, बाद में c से इंटरसेक्शन करता हूँ, और दोनों को रिजल्ट सेम आया तो फिर b इज इक्वल टू c, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, अभी पहले b से करता हूँ। b ये यूनियन b इज इक्वल टू, सॉरी b से इंटरसेक्शन करता हूँ ना, इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा। b इंटरसेक्शन ये यूनियन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन ये यूनियन c, ठीक है। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कर दीजिए, b इंटरसेक्शन ये यूनियन b इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटरसेक्शन ये यूनियन b इंटरसेक्शन c, ठीक है ना। ओके, अभी आ जाइए। देखिए ये इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन ये यूनियन b यूनियन ये दोनों सेम है। प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था आपको, ठीक है। यूनियन b इंटरसेक्शन b होगा, ये भी प्रॉपर्टीज में बताया, ठीक है ना। ये हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए ये इंटरसेक्शन b लिखिए, उसके बाद लिखिए फिर यूनियन b इंटरसेक्शन c। ये तो ऐसा ही लिखिए फिलहाल, बाद में देखेंगे इसके बारे में देखिए। फिर और एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। अभी डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या जरूरत, ठीक है चलो कर देंगे एक बार। अभी क्या है, ये अभी यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, ये यूनियन b इंटरसेक्शन b यूनियन b, ठीक है ना। ये ऐसा फिलहाल ऐसा ही रहने दीजिए, बाद में इधर देखते हैं। देखिए ये यूनियन b ऐसा ही रखिए, इंटरसेक्शन b यूनियन b है, b इंटरसेक्शन b है। फिर मैंने ऐसा लिखता हूँ, यूनियन रहा तो आपको फायदा मिलेगा। किस लिए, देखिए एक बार ये के साथ यूनियन करके कुछ एलिमेंट्स बनाया, फिर इंटरसेक्शन करने के बाद फिर वो पूरा वापस b ही आएगा बाहर। b से कोई अगर b का एलिमेंट रहा तो सेट को अगर इंटरसेक्शन किया तो b का b खाली वापस आएगा ना। तो फिर इसका वैल्यू जो है ना ये b है, ये सीधा से चाहिए तो इसको कोई आप दूसरा कौन सा भी एलिमेंट्स ये और b लेके देखिए, ये यूनियन b इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b आएगा। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला लिख देता हूँ यहाँ, सॉरी ये इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन c, ये एक बॉक्स में लगा के रखिए, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ करता हूँ। ये तो b से लिया मैंने, अभी जिस बार फिर c से ले लूंगा ना, c से भी लेके मैं एक बार करता हूँ। देखिए फिर यही लिखिए, ये यूनियन b इज इक्वल टू ये यूनियन c, बिल्कुल। अभी देखिए b इज इक्वल टू c बोला है, इस बार b लिया, इस बार c ले रहा हूँ मैंने। c इंटरसेक्शन ये यूनियन b इज इक्वल टू c इंटरसेक्शन ये यूनियन c, ठीक है ना। दोनों साइड ये देखिए, ये इक्वल टू रहा तो दोनों साइड किया तो चलेगा, नहीं तो आपका मर्जी से नहीं कर सकते हैं। एक बार b से किया, एक बार c से कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, c इंटरसेक्शन ये यूनियन c इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू c इंटरसेक्शन ये यूनियन c इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो देखिए ये इंटरसेक्शन c भी लिख सकते हैं आपने, यूनियन b इंटरसेक्शन c भी लिख सकते हैं आपने, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, यहाँ आ जाइए, ये इंटरसेक्शन c भी लिख सकते हैं, यूनियन देखिए c इंटरसेक्शन c हो जाएगा, c इंटरसेक्शन c यूनियन c
बी इंटरसेक्शन बी, बी बी यूनियन बी, बी दिस, ये तो फंडा मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था। अभी देखिए ठीक है, अभी फिर मैं क्या करता हूँ, ये तो ऐसा ही रख देता हूँ, ये इंटरसेक्शन सी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ऐसा ही रख देता हूँ। लेकिन ये देखिए अभी मैं ये सी यूनियन को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फिर अंदर भेज देता हूँ, अंदर भेज दिया तो क्या होगा, सी यूनियन ये आएगा पहले, सी यूनियन ये, फिर इंटरसेक्शन आएगा, उसके बाद फिर सी यूनियन सी आएगा, सी यूनियन सी, बिल्कुल है ना। तो फिर देखिए मैं अभी ये साइड वाला ले रहा हूं, नहीं ये साइड वाला ही कार्य करता हूं, इज इक्वल टू मतलब ये वाला। अब क्या हो जाएगा, ये यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, सी यूनियन सी भी सी है ना, ठीक है ना। अभी और यहाँ जैसा ही कहानी आ गया, फिर देखिए कोई एक एलिमेंट्स ये से सी यूनियन कर दिया, फिर बाद में फिर इंटरसेक्शन भी कर दिया तो क्या होगा, इसका वैल्यू सी आएगा, ठीक है ना। ये RHS का, तो LHS क्या है, ये है, मतलब C इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है ना। अभी बॉक्स मत बनाओ, अभी देखिए यहाँ ये B इंटरसेक्शन C तो ठीक है, लेकिन ये इंटरसेक्शन C आया, लेकिन ये इंटरसेक्शन B है। फिर वापस जाइए दूसरा रूल में, ये इंटरसेक्शन B के बिना आप ये इंटरसेक्शन C ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ले लो, नहीं तो यहाँ ले लो, यहाँ लिया तो ये इंटरसेक्शन C लेना, यहाँ लिया तो ये इंटरसेक्शन B लेना, दैट इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। अभी बनाओ बॉक्स, ठीक है ना। तो B का वैल्यू भी सेम है, C का वैल्यू भी सेम है, तो B इज इक्वल टू C, हेंस प्रूव्ड बोल के लिखना है, शो दैट बोला है ना, प्रूव्ड बोल के लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं है। समझ में आया है ना, ठीक है। हाँ देखिए ये रिजल्ट के लिए आपने कोई भी एलिमेंट डाल के देखिए ये आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ये B, ठीक है ना। ये यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B, ये यूनियन C इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C। कोई भी एलिमेंट्स आप जो भी मर्जी, आप ये में कुछ एलिमेंट्स डालिए, C में कुछ एलिमेंट्स डालिए, ये यूनियन C इंटरसेक्शन C कर दीजिए, C आएगा वो वैल्यू, उसके बिना और कुछ नहीं आएगा। इससे आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। ओके देखिए, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्वलेंट बोल रहा है, ये हर एक कंडीशन है ना इक्वलेंट दिखाना है। एक कंडीशन लेके बाकी 3 को अगर हमने इक्वल कर दिया तो ऑटोमेटिकली इक्वलेंट हो जाएगा। मैं तीसरा वाला कंडीशन ले लेता हूं, लेट टेक सेकंड A माइनस B इज इक्वल टू 5 एज मेन कंडीशन। तो इसको मैंने मेन कंडीशन ले लेता हूं। देखिए ये माइनस B इज इक्वल टू 5 कभी आएगा, दोनों सेक्स सेम रहा तो आएगा ना। अगर ये में भी आपको 1 2 है और B में भी आपको 1 2 है, तभी 1 माइनस 1 2 माइनस 2 वो आपको आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। ये एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू B हो जाएगा। ये करेक्ट है कि नहीं, आप देखिए, क्योंकि ये माइनस B इज इक्वल टू 5 जब आता है, ये इज इक्वल टू B रहा तो ये आता है, दोनों इक्वल सेक्स रहा तो ये आता है, ठीक है ना। ये कंडीशन हमने ले लिया, ये इज इक्वल टू B। अभी आते हैं फर्स्ट कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन में ये इज सबसेट ऑफ B बोल रहा। देखिए व्हेन ये इज इक्वल टू B, एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। आप ये लिखिए, एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ, ऐसा लिखना है। ये इज सबसेट ऑफ B, कामा B इज सबसेट ऑफ ये, कामा ये इज सबसेट ऑफ ये, कामा B इज सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। ये इसका हो गया कहानी। अब ये यूनियन B में आ जाइए, थर्ड वाला, ये यूनियन B। ओके, अभी B हमें प्रूव नहीं किया, अभी लिख रहा है हमने, ये यूनियन B। ये यूनियन B में क्या होगा, देखिए ये इज इक्वल टू B है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनियन ये इज इक्वल टू B हमने यहाँ ले लिया है ये कंडीशन के हिसाब से, तो फिर B यूनियन B हो जाएगा। हमको मालूम है ये यूनियन ये इज इक्वल टू ये, B यूनियन B इज इक्वल टू B, तो B यूनियन B इज इक्वल टू B हो गया। ये कंडीशन फुलफिल हो गया आपका, ठीक है ना। अभी बचा कौन सा, ये है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन में आ जाओ, ये इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब ये नहीं लिया हमने, अभी हम प्रूव करना है ये इंटरसेक्शन B। अभी मैं ऐसा करता हूँ, ये इंटरसेक्शन ये ले लेता हूँ, ये किस लिए आया, ये इज इक्वल टू B, हम इससे आ गया हमको ऑलरेडी रिजल्ट में, ये इंटरसेक्शन ये, तो हमको ये इंटरसेक्शन ये इज इक्वल टू ये हमको ऑलरेडी मालूम है,
ठीक है ना। तो फिर आपको ये चारों कंडीशन फुलफिल हो गया, वेरीफाई कर दिया। ऐसा सोचो कि इक्वलेंट कर दिया हमने, कंडीशन सब इक्वलेंट कर दिया, कोई एक लेके। इसमें ये लेना आसान है, ये लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। 5th क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन देखिए एक बार, क्या लिखा है, शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए बोल के बोल रहा। ठीक है ना। ठीक है, चलो हमने पहले देखिए यहाँ 2 कंडीशन है। ये बी को सबसेट होना, नॉर्मली क्या लेंगे आपने, ए इज इक्वल टू पहले 1 2 ले लीजिए और बी इज इक्वल टू 1 2 और 3 ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसा लिया तो क्या हो जाएगा, ये इज ए सबसेट ऑफ बी, ये वाला कंडीशन हो गया है। अब यहाँ देखते हैं, सी माइनस बी आना बोला तो क्या होना, सी कभी भी बी से बड़ा होना, मतलब सी में जो एलिमेंट्स है बी से ज्यादा होना और बचना है, या जो भी है आप देख लीजिए। ठीक है ना। अभी मैं ले लेता हूँ c इज इक्वल टू से 1 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ और 4 ले लेता हूँ। ठीक है, 1 3 5 4 जो भी है आप ले लो। ठीक है ना। अभी देखिए c माइनस बी करो ना, c माइनस बी किया तो क्या होगा, ये क्या है मत लेना, 3 यहाँ है क्या मत लेना, 5 यहाँ है क्या नहीं है ले लो, 4 यहाँ है क्या नहीं है ले लो। ठीक है ना, ये हो गया c माइनस बी। ठीक है ना। अभी फिर हम क्या करते हैं, c माइनस ये ले लेते हैं, c माइनस ये। तो c में ये किसमें है क्या मत लेना, 3 इसमें है क्या नहीं है ले लो, 5 इसमें है क्या नहीं है ले लो, 4 इसमें है क्या नहीं है ले लो। ठीक है, ये c माइनस ये हो गया। अभी बोल रहा है c माइनस बी ये सबसेट ऑफ c माइनस ये। देखिए c माइनस बी में 5 4 है, इसमें 5 4 है, ऑटोमेटिकली c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ये।